हेलो, आवाज आ रहा है? सर हाँ हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। चलो ठीक है। हाँ लिख लो, इसका लिख लो। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। सर ये मेरे बुक में दिया हुआ है सर। ओके देन। सर मैं फोटो फोटो ले लेता हूँ सर, टाइम भी लिख लो। बचेगा सर। ठीक है, इसको बाद में लेकिन लिख लेना इसको। यस यस, चला गया। एक मिनट रुको। ये इसमें ना एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। फायरफॉक्स में एडिट करने का नहीं आता। अच्छा इसको रुक जाओ, इसको उसमें खोलना पड़ेगा। सर कल से जल्दी ही कर लेंगे। हाँ मैं फ्री रहता हूँ। मैं 1 बजे से लेके 7 के शाम के 6 बजे तक फ्री रहूंगा। मैंने सिर्फ भी चेंज करा है इसीलिए तुम्हारे लिए ही। सर मैं आपका पेमेंट कर दूंगा सर 30 तारीख तक, ठीक है सर। ठीक है ठीक। तुम्हें दिक्कत होता था ना क्लास व्लास में, अब मैं 5-6 घंटे फ्री रहूंगा फिर। यस यस यस। अब सही हो जाएगा, क्लास कंटिन्यू भी रहेगा होगा। नहीं सर, वो थोड़ा आज मेरा तबीयत थोड़ा खराब हुआ था, इसीलिए अब लेट से मैसेज किया, वरना मैं सर 1 ही बजे मैसेज कर डाला। हाँ चलो। अब ये हो गया, रिफ्रैक्शन लिख लिया था। अब लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। सर हाँ, एक मिनट एक मिनट। रिफ्रैक्टिव हाँ इंडेक्स। सर, हाँ हो गया सर ये। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इस तरह से, एन हो गया उल्टा। ये होता है। एन का। हाँ इसका होता है न्यू। न्यू इसको पढ़ते हैं न्यू। एन यू। न्यू। हाँ। न्यू। हाँ ये होता है स्पीड ऑफ एन यू। लाइट। हाँ ये होता है स्पीड ऑफ लाइट हाँ। इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इन एयर। स्पीड, और हाँ। स्पीड ऑफ लाइट हाँ स्पीड ऑफ लाइट। इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इन मीडियम। मीडियम। सर लेकिन आपने स्पीड इन लाइट लिखा है। हाँ स्पीड। स्पीड ऑफ लिख दो इसको। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लाइट, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड एयर। ऑफ लाइट इन एयर। हाँ ओके। ये होता है। अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि तुमको तुमको बोलेगा कि इसका निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। मान लो इसका लाइट का स्पीड वाटर में है, मान लो वाटर में है 2.5 लैक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम्म। और एयर में तो पता ही है, हम्म। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा? न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3 लैक्स होता है। डिवाइड कर हम्म। दो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25/30। इसको काट दो। 25/30। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 5/6। 5/6। 6 कितना हो जाएगा? 0. 0 पॉइंट, अच्छा 0.5 होगा ना। 0.8 के आसपास आएगा। 8 होगा। हाँ 0.8, ठीक है। जीरो यस पॉइंट सर। 0.8। इस तरह से अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर अच्छे से होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पीड ऑफ मीडियम। लाइट इन मीडियम। हाँ जो जिस मीडियम का पूछेगा उसका, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड का जितना, लाइट का लाइट जितना, होगा। लाइट का जितना स्पीड होता है, ठीक है। ये एक रिलेटिव टर्म होता है। उसके बाद ये सारा चीज तो ये तो पता ही है। इंसिडेंट रे क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है? देखो। ये आपने बता दिया था, हाँ ये देखो। एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। हाँ देखो ये होता है जैसे कि कोई, ये नॉर्मल है इसमें। इस मान लो ऊपर में एयर है, ठीक है, हम्म। नीचे वाटर है। ट्रांसपेरेंट है, ये सरफेस जो है ट्रांसपेरेंट है पूरा। तो यहाँ से अगर लाइट आता है तो इसको बोलते हैं
इंसिडेंट रे पहले बता चुके हैं। हम्म, इंसिडेंट रे हुआ, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट करता तो ऐसे जाता है ना, बट रिफ्रैक्ट हम्म, करेगा तो यहाँ से ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होगा, ये ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इसको बोलेंगे क्या, हम्म, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्टेड, हाँ रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्ट, रे। रिफ्रैक्ट, और इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बोलेंगे। इंसिडेंस, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। आर बोलेंगे, जैसे उसमें बोलते थे, रिफ्लेक्शन में बोलते थे, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लिख लो। सर, ये आई और आर जो वही है सर, जो बीच में बनता था, जो साइड हाँ में हाँ, एक तो आई वो, और आर। हाँ तो दोनों वाले केस में ना डिफरेंट डिफरेंट, उस वाले केस में क्या था, अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्शन ये था, ये आई और आर था। इस वाले केस में क्या है, ये आई था, ये था आर था, रिफ्लेक्शन में यहाँ हम्म, पे। और इस वाले केस में आई यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ बनेगा, मतलब नॉर्मल के यहाँ साथ। बनेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे, हम्म, ठीक है, इसके साथ नॉर्मल के साथ बनता है ना हमेशा, ये नॉर्मल है, तो इसके यस सर। साथ बनेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक अलग से एक फिगर बना लो इस तरह का, ये ये मान लो ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, हम्म, इंसिडेंट इंसिडेंट रे ऐसे आया, और यहाँ से हम्म, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा इस साइड, ऐसे, अच्छा, ठीक है। ये एक बना लो, ये आई हो जाएगा, और ये यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये आर हो जाएगा, हम्म, ठीक है, ये बना लो। तो यस सर। हाँ, अब उसके बाद लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं, कौन सा? स्नेल। स्नेल। हाँ, स्नेल्स लॉ, एक साइंटिस्ट था स्नेल नाम का, उसने इसको डिस्कवरी किया था, ठीक है। स्नेल लॉ भी बोलते हैं, कभी कोई डायरेक्ट पूछ लेता है, राइट द लॉ, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सर ये भी हो गया। ठीक है। हम्म, लिख लो, फर्स्ट लॉ लिख लो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर इन द सेम प्लेन। सेम ये फर्स्ट लॉ की तरह ही है, फर्स्ट लॉ इसका फर्स्ट, अच्छा, बस सेकेंड लॉ में चेंजेस है थोड़ा सा। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ, क्या दिस रेशियो साइनिंग ऑफ द साइन, एंगल, साइन पता है ना, साइन, एस आई साइन, एन, हाँ साइन साइन साइन। कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा पता है ना, साइन थीटा होता है यस सर, यस cos- सर, यस सर, पता। हाँ, लिख लो, इंटरेस्ट साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस, साइन, ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, न्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई, ये ऊपर वाला जो एंगल होता है ना, वो होता है साइन आई बाई साइन साइन आर, साइन, एक मिनट, न्यू न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन साइन, आर। हाँ यही होता है, स्नेल लॉ होता है, ठीक है। ये ये हो गया। कॉस्ट, हाँ, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, वो होता है एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पब्लिक इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिख लो, इस लॉ को लिख सर लो, ये लिख लिया सर। काफी हो गया इंपॉर्टेंट होता है। सर, लिख हाँ, ये लिया फिगर ये बना, इस वाले को। हाँ ये फिगर बना लो, ये एक वाला, मिनट। यहाँ इसके नीचे ही लिख लेना, न्यू इक्वल्स टू साइन, साइन आई, सॉरी साइन आई बाई साइन आर। अब ये इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये न्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब लिखो लेंस क्या होता है, सर इसका फोटो से ले लिया लेंस का। लेंस का ले लिया। लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट
मीडियम होता है। वो क्या था, मिरर क्या होता है, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मिरर में एक तरफ सिल्वर किया हुआ रहता है। सिल्वर होगा, हाँ। हाँ, लेकिन लेंस क्या होता है, लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट होता है कि लाइट इसके आर पार चला जाएगा। जब लाइट इसके आर पार जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। हम्म, देखो लाइट इस पार से, इस वाले केस में क्या था, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में था, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो लेंस भी एक तरह हम्म, का क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस इन विच at least of the one surface is curved, is called lens। जैसे हम्म, जैसे उस वाले केस में क्या था, दो मिरर था ना, मिरर, हम्म। उसी तरह से इसमें लेंस भी दो तरह का होता है। एक होता है कनकेव लेंस, दूसरा होता है कन्वेक्स लेंस। ये लिख लो, ठीक है। ये कैसा होगा, कन्वेक्स कैसा होगा, कन्वेक्स कन्वेक्शन ऐसा होगा ना, एक्स। ऐसे, ऐसे इसमें उल्टा होता है, हम्म, देखो इस तरह का होगा। उल्टा। देख ये दो दो लेयर जो है, ये इस तरह से दो लेयर है, ये दो लेयर दिख रहा है, यस। लेयर लेयर वन हुआ और लेयर टू हुआ, ठीक है। कन्वेक्स इस तरह का होता है। वैसे ये दोनों जो है, ये दोनों है कन कन कन्वेक्सो कन्वेक्स है, या मतलब इसमें भी तरह तरह का टाइप्स होता है, बट ये जनरल केस है, ठीक है, जनरल होता है। इस कन्वेक्स लेंस को इस ऐसे इसको डिनोट करते हैं, और कनकेव को इस तरह से करते हैं, ठीक है। और सारा डेफिनेशंस भी सेम। ये सर कैसे तो जो बनता है, हम लोग जो हाँ बोलो। सर तो जो हम लोग ये लेंस यूज करते हैं, तो ये जो हम लोग ये लगाते हैं ना, ये मतलब कोई सा भी चश्मा वगैरह, हाँ हाँ तो इसमें भी लेंस यूज होता होगा हाँ ना, तो हाँ, फिर वो हाँ चश्मा भी लेंस होता है, यही दोनों लेंस यूज होता है। अब बस थोड़ा सा फोकस लेंथ वगैरह का वो होता है, जब हम लोग आई चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, मायोपिया, हेट्रोमेपिया, ये सब देखेंगे, टाइप्स ऑफ आई डिजीज देखेंगे, तब उसमें देखेंगे कि कौन से डिजीज में कौन सा लेंस यूज करते हैं। लेंस वहां भी यूज करते हैं, चश्मा जो हम लोग पहनते हैं ना, आई आई के में जो प्रॉब्लम हम्म। होता है, तो वहां भी हम लोग यही लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें अब सर जो शीशा जो मतलब यूज होता होगा, उसमें हाँ कौन सा होता होगा शीशा हाँ, यूज? तो उसमें बहुत जगह पे कन्वेक्स भी यूज किया जाता है, और बहुत जगह पे कनकेव भी यूज किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा लेंस है। जिसके पास निकट दृष्टि दोष है, जिसको नजदीक का नहीं दिखता है, उसको ये वाला यूज करते हैं, और जिसको जिसका जिसको दूर का दिखता है, उसको ये वाला नहीं दिखता है, उसको ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता ओके है, सर। डिफरेंट डिफरेंट लेंस। एक तरह एक बायोफोकल लेंस भी यूज करते हैं, जिसमें साइलेंटिकल लेंस भी यूज करते हैं, जिसमें दोनों बीमारी होता है। वो हम लोग अगले अगले चैप्टर में जब आइज पढ़ेंगे ना, इसके बाद आइज हम्म, आई उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से। इसमें भी सेम चीज होता है, इसमें भी सब कुछ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, क्योंकि ये भी तो स्फेयर से ही बनता है। देखो दो स्फेयर है, हम्म, दो स्फेयर है यहाँ से। अब यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट के निकाल दो, यहाँ से काट के निकाल दो, देखो लेंस बन गया, ये हम्म, बना। तो ये दो हम्म, स्फेयर से बनता है, तो इसमें इसलिए इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसमें दो फोकस होगा। एक ये वाला जो है स्फेयर, इसके लिए फोकस होगा, F1 F2 हम्म, होगा, ठीक है। हम्म, मतलब F1 होगा इसके लिए, मान लो इसके लिए F2 होगा, सेंटर ऑफ कन्वेचर इसके लिए भी दो होगा, मतलब इसमें सब चीज दो दो होता है। तो कंफ्यूज मत करना, हम्म। क्योंकि ये दो स्फेयर से बनता है। ये फिगर बना लो, देखो ये तुम्हारा बन गया कन्वेक्स। कनकेव कैसे बनेगा, ये दो स्फेयर है, ये दूर दूर रखा हुआ है, इसको यहाँ से काट दो, देखो यहाँ से काटने का इसको ये ऐसे मिलेगा, तो ऐसे बन गया है। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये दो स्फेयर से बनता है, इसलिए इसका ये अगर लाइन खींचोगे तो इधर भी इसका फोकस होगा, इधर भी फोकस होगा। एक फोकस इधर भी होगा, क्योंकि इस स्फेयर के लिए हुआ ना, इधर सेंटर, इस स्फेयर के लिए हम्म, इधर सेंटर होगा, तो इधर एक फोकस होगा, और इधर के लिए भी होगा। तो F1 F2 दो होता है इसमें, बच्चे ध्यान रखना, लेंस जब भी हम होंगे इसमें F1 F2 दो होता है, F1 F2 दो फोकस होता है इसमें। F2। हाँ, लेंस में दो होता है, दो फोकस होता है, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि ये दो स्फेयर से बनता है, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशन से ये लिख लो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेम सेम वही होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेयर्स इस लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसका प्रिंसिपल ऑप्टिकल, एक्सिस। हाँ एक इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर इसका मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पे जहाँ पे लेंस मिलता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस जनरली ये मिड पॉइंट ऑफ द लेंस होता है। ये सारा लिख लो, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, ये सब लिख लेना, ओके।
प्रिंसिपल फोकस तो पता ही होगा, जैसे हम लोग उस वाले केस में देख रहे थे। हाँ वो प्रिंसिपल जो सीधा पास करता है लाइन वो होता है फोकस पास होता है, करता है, फोकस फोकस होता है, सब कुछ सेम वैसा ही होता है, ठीक है। इसका लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हमने रूल पढ़ा था, उसमें 3 रूल पढ़ा था। फर्स्ट रूल क्या था कि जब जो पैरेलल ले जाता है वो फोकस से होता है, आता है। ये दूसरा पढ़ा था। दूसरा क्या था, दूसरा अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही वापस जाएगा, ठीक है। अगर फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा था, पैरेलल निकलेगा। ये 3 लॉ था। तो इसमें भी 3 लॉ होता है, देखो इसमें भी लेंथ में भी 3 लॉ होता है। फर्स्ट होता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर, इसको सी बोलते हैं, ओ बोलते हैं, ओ ऑप्टिकल, कोई भी अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ये निकल जाएगा सीधा, बिना डाइवर्ट हुए हुए, ठीक है। इस तरह से ऐसे निकल जाएगा। अगर ये पैरेलल आएगा इधर से, इस साइड से अगर पैरेलल आएगा तो यहाँ से इसको ऐसे डैश 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 से दिखाते हैं, इसको यहाँ से फोकस से होते हुए निकलेगा, यहाँ से मान लो, यहाँ से इस तरह से ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो देखेंगे इसको, ठीक है। ये लिख लो, ये वाला बना लो। इसका ये टॉपिक है, ये लिख लेना है, स्पेशल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, स्पेशल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अगर इस यहाँ पे कोई फोकस है, सर देख इसमें ना 2 फोकस होता है। जैसे F1, एक इधर के फोकस को अगर हम F1 बोलेंगे तो इधर के फोकस को बोलेंगे F2, क्योंकि 2 होगा ना, क्योंकि दो स्फीयर स्फीयर से मिल के बना है ना ये, इसीलिए। अगर इसके फोकस से यहाँ से ऐसे पास होगा तो कैसे जाएगा, ये इसके पैरेलल जाएगा, एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इसमें भी पहले में जितना केस था लगभग उतना केस इसमें भी है। अब लिख लो कि लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ लेंस। इसका यूज होता है सर ये तो फोटोग्राफ। आपने सर लिखवाया था ना, ये नहीं नहीं ये नहीं करवाया था। वो देखो ना, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगेगा तुमको, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। वो हमने पढ़ा था मिरर का, ये लेंस है। हाँ मिरर और लेंस में क्या अंतर डिफरेंस समझ में आ रहा है? मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट। यस सर। ये हो गया, आगे बताइए। हाँ, ये सारा लिख लो। फोटो ले लिया। हाँ, अब ये पोल वोल नहीं पढ़ना, इसमें पोल नहीं होता है, ठीक है। इस मिरर में होता है पोल। इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये एक लेंस हुआ ना कन्वेक्स, कन्वेक्स इसका जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इधर भी होगा, इधर भी होगा आर, ये पूरा, और इधर भी होगा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिसको R1 R2 बोलते हैं, ठीक है। इस वाले स्फीयर के लिए अलग, इस वाले के लिए अलग, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वो होता है जहां से पैरेलल पैरेलल आती हुई लाइंस मिरर से टकराने के बाद मिलती है। जैसे कि ये हुआ, यहाँ से पैरेलल रे आ गया, यहाँ से ये, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, जहां पे मिला इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब एक इसमें एक फोकल प्लेन भी होता है, इस तरह से। ये फोकस, प्रिंसिपल फोकस के आसपास का जो, अगर एक इमेजिनरी सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो फोकल प्लेन बनाता है, इस तरह से। 1 मिनट फोकस, सर। फोकल प्लेन, हाँ सर। ठीक है। यस सर। उसके बाद होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ सेम वही होता है जो पहले वाले केस में था, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस।
मान लो ये, मान लो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से फोकस हो गया, यहाँ पे इसका फोकस है, तो ये क्या होगा, ये फोकल लेंथ हो गया। इसमें फोकल लेंथ भी 2 होगा, ये सर फिर 2 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 स्फीयर है ना बच्चे, तो 2 फोकल लेंथ होगा ना। F2 F1 F2 इसमें 2 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दो दो स्फीयर है ना, देखो ना, एक स्फीयर इधर है और एक स्फीयर इधर एक भी है, किधर है? तो 2 स्फीयर है, तो दो दो फोकल्स होगा, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब लिख लो एपरेचर। एपरेचर क्या होता है ये लिख लो, द साइज ऑफ इमेज, सॉरी द साइज ऑफ मिरर। हाँ, हाँ इसमें नहीं होता है, ये इसको होता है, एपरेचर। हाँ ये मिरर वाले केस में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद लिखो रियल इमेज। रियल इमेज तो पता ही है, जहाँ पे जब रियल हाँ, रेज, वो बता। हाँ रियल रेज जब मिलती है तब, और ओके सर। जिसको हम लोग स्क्रीन पे पास, मतलब स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और जो हमेशा उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज का भी पता ही है। हाँ, हाँ। अब कौन सा इमेज बज रहा है? 25 क्वेश्चन आ गया। नहीं नहीं। क्वेश्चन नहीं है, दूसरा चीज। हम्म अब हम लोग साइज ऑफ देखेंगे, इमेज। अब हम लोग थोड़ा इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। लिखो नया नया, लिखो टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन इन। अब लेंस में 2 होगा ना, लेंस में 2 होगा। पहला हम लोग कन्वेक्स का देख लेते हैं, कन्वेक्स का देखते हैं, उसके बाद कनकेव का देखें। कनकेव में 2 कम ही केस होता है। जब अब इसमें भी अब 2 पढ़ेंगे, फिर हाँ कनकेव और कन्वेक्स हाँ में भी अब 2 पढ़ेंगे। हाँ, इसमें भी 2 पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा, इस वाले केस में ना कन्वेक्स में ज्यादा केस होता है। अब लिखो इमेज लेकिन हम तो ये फॉर्मेशन। पढ़ चुके हैं ना, ये मतलब कनकेव और ये कन्वेक्स वाला, फिर क्यों पढ़ हाँ रहे हैं सर? ये लेंस है, वो मिरर था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ लेंस है ये, वो मिरर था, कंफ्यूज मत करना। हाँ ठीक है सर। चलो, अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 नंबर का हमेशा पूछता ही पूछता है। हम्म। चलो 1 मिनट रुकना, ठीक है। तो इसमें तो वीडियो भी ऑन हो सकता है, कौन सा वीडियो? जो ऊपर का। हाँ हाँ हाँ, वीडियो भी ऑन हो सकता है। नहीं देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इसमें दिया है या नहीं, वही देख रहे हैं। देखो यही सारा केस है इसमें लेंसेज हम्म। का। तुमको इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं, रुक जाओ। टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करना चाहिए क्या बच्चे? यस सर। रोज चलेगा। रे डायग्राम। हाँ देखो ये, हम्म, ये दिख रहा है इमेज, ये हम्म। देखो। इसमें केस फर्स्ट लिखो, देखो एक एक इमेज पहले बना लो, ये एक लेंस बना लो। हम्म। लेंस बन गया। 1 मिनट सर। हाँ। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, इधर मान लो F1 होगा, तो इधर क्या होगा, F2 होगा। F2। फर्स्ट लेंस का फोकस इधर होगा, तो सेकंड लेंस का फोकस इधर होगा। और हम्म। यहाँ पे मान लो C1 है, तो इधर कोई C2 होगा। हम्म। बट यहाँ पे हम्म। C2 नहीं होता है, यहाँ पे होता है
C2 इसमें सिर्फ दिया भी नहीं, सिर्फ C1 ही होता है। हाँ देखो इसमें केसेस तुमको बताते हैं। इसमें F1 2F1 होता है, F2 इसमें वैसे नाम इसने डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। केस 1 लिखो, केस 1 लिखो, हाँ, when object is beyond 2F। X बियॉन्ड 2F, जैसे फोकस हुआ ना, से B। हाँ हाँ। ये तो यहाँ से ये F1 हुआ, तो यहाँ पे हम्म, 2F1 भी होता है, इसके इससे दोगुना दूरी पे, जितना दूरी पे यहाँ से यहाँ तक है ना ये, हाँ। इससे 2F1 भी होता है। और इधर से अगर ये F2 होगा, तो यहाँ से इतना ही दूरी पे, यहाँ से जितना दूरी ये है, यहाँ से फिर उतना दूर और डिस्टेंस लेते हैं, इसको बोलते हैं 2F2, ठीक है। इस तरह से अभी हर जगह यूज होगा, ध्यान रखना, F1 2F1 और F2 2F2, ठीक है। सारे केस में ये केस 1 है ये, अच्छा, केस 1। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2F, 2F मतलब यहाँ पे है, बियॉन्ड 2F1 भी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे है ये 2F, यहाँ पे है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके पीछे है, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक रे पास होगा, ये पैरेलल आया, तो बताया है कि ये F2 से पास करेगा, ऐसे ऐसे पास हुआ। अब एक रे तुम ना यहाँ से पास कराओ, सेंटर ऑफ कन्वेचर से, यहाँ से पास कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, तो कैसे जाएगा, उसी इसी पे सीधा चला जाएगा ये। हाँ, देखो तो कहीं यहाँ पे मिला ये, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये, मिला ना ये हाँ तो यहाँ F। पे तो ये इमेज बन गया, अच्छा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इस तरह से, इसमें सारे केस में ऐसे ही बनेगा। तो ये कहाँ पे बना है, जब 2F1 पे था, तो इमेज कहाँ पे बना है, F2 एंड 2 2F2 के बीच में बना है। बीच में। हाँ लिख लो, समझ आया, बियॉन्ड हाँ सर। 2F1 था, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 के पीछे है ना ये थोड़ा, हाँ तो ये बना लो। और इमेज का प्रॉपर्टी ठीक कैसा हो गया। होगा, हाँ इमेज क्या होगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। देखो छोटा दिख रहा है ना इमेज, देखो ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज देखो छोटा बना है ना। हम्म। हाँ तो ये प्रॉपर्टी होगा, ये लिख लो, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट हो, ये लिख लो। ठीक। इसमें सेंटर ऑफ कन्वेचर की जगह पे 2F1 है, ठीक है। ये है, हम लोग नहीं लेते हैं इसमें सेंटर ऑफ कन्वेचर, जो R1 है ना, R1 और R2, ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी जगह पे 2F1, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं। हाँ दूसरा देखो, अब ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये है इस तरह का। ऑब्जेक्ट यहाँ हाँ पे ले लेते हैं। देख, पहला था F1 था यहाँ पे, हाँ 2F1 था, हाँ। यहाँ पे F2 था, 2F2 था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने तो एक तो यहाँ रख सकते हैं, फर्स्ट केस। दूसरा 2F2 पे रख सकते हैं यहाँ पे। हम्म, तीसरा 2F2 और 2F1 के बीच रख सकते हैं। हम्म, चौथा F1 पे रख सकते हैं। हम्म, पांचवा ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ इसके F1 के बीच में रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं रख सकते हैं। 5 केस हुआ ना, और एक हम लोग इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, 6 केस हुआ। हम्म, समझ आया, इसके अलावा तो और कहीं नहीं रख सकते हैं ना। अब तुम बोलेगा कि इधर क्यों नहीं रखेंगे, तो इधर इधर रखेंगे तो सेम वही केस हो जाएगा, बस हम उलट उलट दिए उसी प्रोसेस को। समझ में आ रहा है, वही चीज उसी का उल्टा हो हाँ। जाएगा ना। तो हम लोग इधर से इमेज इधर रख के इधर इमेज बनाया था, बात वही चीज है, या फिर इधर रख के हम लोग इधर इमेज बनाया था, बात तो यही है। तो हम लोग पहले से ही ऑलरेडी इधर रख, ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, हमेशा एलएचएस में रखते हैं, इसलिए इस वाले केस में भी हम लोग एलएचएस में ही रख रहे हैं, ठीक है। इधर भी अगर रखेंगे तो वैसा ही इमेज इधर बनेगा, जब जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ सब पे इमेज बनना है, इधर यहाँ पे रखते रहेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना कि सर इधर क्यों नहीं रखना, क्योंकि पहले से हम लोग इधर इधर रख के बना रहे हैं ना इमेज, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ। इसीलिए हम लोग ना इधर ही रख के बनाते हैं, ठीक है। बुक में भी इधर ही रख के बनाते हैं। अब दूसरा लिखो, जब 2F1 पे होगा, ये F1 लिख दो इसको, 2F1, तो यहाँ ये 2F2 पे बनेगा इमेज।
देखो यहाँ, हाँ R2F यहाँ से देखो, देखो ये पैरेलल रेप गया, इसमें 2 ही रे पास कराना, 3 मत पास कराना, ठीक है, 2 ही पास कराना। इसमें तो 3 क्या है? हाँ लेकिन तुम 2 ही पास कराना, एक यहाँ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, जब पैरेलल आया है तो फोकस से होते हो जाएगा, ये ऐसे निकलेगा F2 से पास होते हुए, और एक सेंटर से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, सेंटर से तुमको पता है कि सेंटर से जाता है डाइवर्ट नहीं करता है। अब कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे इमेज बन गया। देखो साइज इसमें इक्वल है दोनों, ये बना लो। ये क्या है, यहाँ पे हो गया F1 सर है, ये? F1 F2 F2 2F2, ये बना लो। तो ये हो गया। हाँ तो इसका लिख लो अच्छे से, बार बार इसको नहीं बताएंगे हम, समझ आ रहा है ना? ठीक है। हाँ हाँ, तुमने किताब में देखेगा तो कंफ्यूज कर देगा F1 क्या है F2 क्या है। ठीक है ठीक। हाँ स्फेयर जो है ना, स्फेयर 1 के लिए ये इधर का है स्फेयर 1 के लिए, तो इसलिए सब इधर वाले को 1 1 करके लिख रहे हैं। इधर स्फेयर, दूसरा स्फेयर इधर है, इसलिए इधर को इधर इधर वाले को 2 2 करके हमेशा लिख रहे हैं, ठीक है। इसके फोकस को F2 लिख रहे हैं, डबल फोकस से दोगुना दूरी को 2F2 लिख रहे हैं, इधर वाले को F1 लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाला स्फेयर है ना, इधर है, सेकंड वाला स्फेयर इधर है, तो इधर वाले को हम 1 1 लिखेंगे, इधर को 2 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा, क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। सेम साइज ऑब्जेक्ट। हाँ ये लिख लो। तो ये हो गया सर। हाँ इसमें कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का था इनके इमेज, F हाँ 2F। हाँ 2F1, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब आगे और बढ़ाते हैं, अब कहाँ पे आएगा तीसरे वाले केस में, अब तीसरा वाला केस में कहाँ जाएगा, यहाँ से और बढ़ के थोड़ा आगे जाएगा, हाँ हाँ आगे आएगा, तो अब क्या होगा 2F1 और F1 के बीच होगा। हाँ। इसको ना हम नहीं ठीक कर, F और 2F के आगे बढ़ रहा है ना इमेज। हाँ लेकिन हम लोग सब इसको इधर वाले को F1 बोल रहे हैं ना, इधर वाले को F2 बोल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, हाँ इसने ना सबको FF करके कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है इसने, तो हम लोग ऐसा नहीं अच्छा अच्छा करेंगे। हाँ ठीक। इधर वाले को F1 बोलेंगे, इधर वाले को F2 बोलेंगे। अब क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ अब। हाँ, तो अब तो यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ पे यहाँ तक तो बन गया था ना, अब यहाँ से थोड़ा और इधर बढ़ाओ, ये दोनों के बीच में कहीं भी रख दो, F1 और 2F1 ऑन F1, 2F1 और F1 के बीच में होगा, तब कहाँ बनेगा। इसमें भी वैसे ही होगा, एक रे यहाँ से पास कराओ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक पैरेलल रे पास कराओ, तो कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, तो ये ऐसे जाके थोड़ा सा ये आगे मिलेगा, देखो ये 2F2 के आगे बनेगा, यहाँ पे बना, देखो इस वाले केस में क्या है, साइज भी इसका बड़ा है, देखो यहाँ ये इतना बड़ा है और ये ऑब्जेक्ट छोटा था। हाँ तो इसमें लिख लो, इसमें इमेज देखो हमेशा रियल बन रहा है, रियल, हो गई। रियल इन्वर्टेड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर द ऑब्जेक्ट, लार्जर लार्जर, देन ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है देखो इसमें इमेज। हाँ और कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है, बियॉन्ड ये 2F2, बियॉन्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड कहाँ पे बना है, 2F2 हाँ बियॉन्ड 2F1। 2F2 यहाँ पे है हाँ ना, इसके पीछे 2F2। बना है ना, इसके हाँ पीछे बना है हाँ इससे ना, पीछे बन बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड मतलब होता है पीछे, पीछे। बियॉन्ड 2F2, ठीक है। ये केस हो गया। हम्म। अब देखो, अब सर यहीं ऑब्जेक्ट, पे शरण लेते हैं सर। अरे इसमें दो ही केस और है, कर लो ना इसको। सर ठीक है। हाँ ठीक। अब चौथा केस क्या है, अब आगे और बढ़ाओ इसको, अब कहाँ तक आ गया था, अब F1 अब पे तो आ, ये यहाँ से बढ़ के, F1 पर जा रहा है। हाँ तो F1 पे कैसे बनेगा, देखो इधर, हाँ इसमें कैसे बनाएगा, ऐसे सर। हम्म बोलो। यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? इसमें क्या हुआ देखो, इसमें इस वाले केस में ना इन्फिनिटी पे बनेगा, है? सर अब हमें पता भी कैसे लगे इंफिनिटी का?
क्योंकि पैरेलल रे जो है ना, ये दोनों पैरेलल रे है। पैरेलल सर रे मुझे तो कहाँ लगता है बनेगा ही नहीं सर। नहीं बनेगा, बनेगा पैरेलल रेज हमें सर लेकिन सर दोनों को क्रॉस तो होना चाहिए ना, फिर क्रॉस कहाँ बट होगा? एक थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है ना, पैरेलल रे कहाँ मिलती है बच्चे, तो पैरेलल रे इन्फिनिटी पे हाँ मिलती है, इंफिनिटी तक में, हाँ मिट्स हाँ। एट इन्फिनिटी, तो इमेज इसका बनेगा इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और उसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। साइज कितना बड़ा? बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो भी इमेज बनता है बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, ये ना यहाँ पे ना ये गलती दिया हुआ है कि यहाँ पे इमेज नहीं बनता अच्छा। है। ओके, अब चौथा केस हो गया। अब कहाँ होगा? हाँ अब कहाँ होगा? अभी इन्फिनिटी लग रहा है, पैरेलल मिल रहा है, ये लग रहा हाँ, है ये तो यहाँ ये पे लिख तो लो ना। हाँ, चौथा केस लिख लो। अब पांचवा केस आगे चलते हैं। पांचवा केस, चौथा केस लिख लिया। पांचवा भी वैसा ही है सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। अब और आगे ऑब्जेक्ट को बढ़ाओ। हो गया आगे से। हम्म, आगे देखो। अब फोकस तक तो यहाँ तक तो आ गया था ऑब्जेक्ट। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, यहाँ पे होगा। लार्जर देन हाँ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, लास्ट देखो तो इसमें इसमें पैरेलल पास कराओ। पैरेलल पास करेगा तो ये फोकस से होके चला जाएगा, यानी इंफिनिटी बुक बनेगा हाँ सर ये। हाँ, F1 पे होगा। दूसरा कैसे पास कराओगे? सेंटर से पास कराओगे तो ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। ये एंटी पैरेलल है। क्या है ये? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल रे कभी नहीं मिलता है, जो तो जैसे कि ये पैरेलल रे है, ये ऐसे कहीं भी कहीं पे मिलेगा? ये दोनों नहीं मिलेगा ना। नहीं नहीं। हाँ, एंटी पैरेलल रेज लिख लो, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज नेवर मेट्स। नेवर मेट्स। हाँ, एम मिट्स, MEETS। मीट्स। हाँ, नेवर मिट्स। तो ये तो इसका रियल इमेज तो बना नहीं। रियल इमेज इसका क्या हुआ? इसको बनाते चलो, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। यस सर, एक सेकंड। मैं फिर यही नीचे लिख वाला लिख देंगे। हाँ हाँ, तो इसको पीछे ले जाओ यहाँ से। इसको पीछे ले जाओ, इस वाले को पीछे ले जाओ। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे इसका मिल गया। इमेज। हाँ, इमेज कैसा सर बना है? पीछे इमेज बना। हाँ, पीछे पीछे। बना। हाँ, पीछे बना है सर। मतलब पीछे नहीं बना, मतलब सेम साइड ऑब्जेक्ट जिस साइड है, ऑब्जेक्ट जिस साइड है ना, उसी साइड बना, सेम साइड। F1 ये पीछे बना है। F1 के पीछे नहीं, सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा। F1 के पीछे क्यों नहीं बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो इधर बनता ना। हाँ इसलिए इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि F1 के पीछे या F2 के पीछे, इसको बोलेंगे सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइड होगा उसी जगह, उसी साइड बनेगा। ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर। हाँ, सेम साइज ऑफ फिर ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और कैसा होगा? ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल लार्जर देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा होगा। और इरेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी इसका ऐसे ही बना है। ठीक है। ऐसे बनेगा, डायरेक्ट होगा। हाँ सर इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ सर इसको डाल दीजिए। ठीक, ये समझ में आया? हाँ आ गया समझ। आप किताब पढ़ने देखने के बाद समझ में आ जाएगा ना, क्यों ऐसे ऐसे ये F1 F2 क्यों किया हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो जैसे मैं बताया वैसे ही तुम बना के आना, एग्जाम में अगर पूछेगा तो। ठीक है, किताब में थोड़ा ठीक है। कंफ्यूजिंग देता है, बट हमारा टीचर का काम है उसको आसान बनाना। ठीक है ठीक है, सर। किताब में तुम देखेगा तो समझ में नहीं आएगा तुमको। अब समझ में आ जाएगा देखेगा तो इमेज कैसे बना है। हाँ सर। हाँ, अब इसी तरह से दो केस है उसका, कनकेव का। सर उसका सर कल देख लेंगे सर। हाँ हाँ, अभी तुमको कहीं जाना है? उसमें दो ही हाँ है, सर तो बाहर बाहर जाना है सर। उसमें दो ही है। यस सर। ठीक है ठीक है, कल करते हैं क्लास। ओके। इसमें इसको खुद से तुम बनाना, जो 6 केस है ना, खुद से बना के देखना। कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछना, ठीक है? ठीक है ऐसे तो सर। आसान है ना, बहुत ही है। हाँ शांत तो है। हाँ, एक बार तुम खुद से बना के देखना उसको। ओके, ठीक है। आज के लिए ओके फिर ओके। कल करते हैं। टाइमिंग बता देना इतना कल ही का सर। कितने बजे करो क्लास। ओके, ठीक बाय। है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, सर। बाय। ओके सर।